बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में बीएस फिज़िक्स एचआर के चैप्टर ग्रेविटेशन का टॉपिक केपलर्स सेकंड लॉ डिस्कस करते हैं, द लॉ ऑफ एरिया। तो द लॉ ऑफ एरिया की स्टेटमेंट गिवन है, दिस लॉ स्टेट दैट all the planets revolve around the sun in elliptical orbits, sweeps equal area in equal interval of time। यानी जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो सन के जो सराउंडिंग ऑर्बिट है इसके अंदर रोटेशन यानी इसके अंदर रिवॉल्विंग करते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है यानी एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के अंदर उसी ऑर्बिट के अंदर जो एरिया स्वेप करते हैं, लेट्स सपोज ए से बी तक एरिया स्वेप किया, फिर बी से सी तक, फिर इस तरह से सी से डी तक। तो अब ये जितने भी एरिया है, ए बी सेंटर का जो एरिया है, बी सी सेंटर का जो एरिया है, इस तरह से सी डी सेंटर का जो एरिया है ये आपस में बराबर होगा। यानी ये जो यानी ऑर्बिट है इस तरह से ये एलिप्टिकल होते हैं और सन जो है वन फोकस पे होते हैं, यानी वन फोकाई पे होते हैं। तो अब अगर हम यहाँ पर देख ले तो ये जो ए बी डिस्टेंस है ये सन से दूर है, यहाँ पर जो स्पीड होगा प्लैनेट का वो कम होगा, यानी इतने टाइम इंटरवल के अंदर जो एरिया बन रहे। और फिर इस तरह से बी सी जितना वो सन के करीब आ जाते हैं तो स्पीड ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेकिन ये जो यानी ये जो आर्क है इस ऑर्बिट के ऊपर ये कांस्टेंट नहीं होगा, लेकिन इसके बीच में जो एरिया है ये इक्वल एरिया होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि इसकी जो लेंथ वाइज ज़्यादा है, इस तरह से ये जो है हमारे पास ब्रेथ वाइज ज़्यादा है, फिर ये भी इससे ज़्यादा ब्रेथ वाइज ज़्यादा है, लेकिन एरियाज जो है आपस में सेम होगा। अब एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। कंसिडर अ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एक प्लैनेट है जो कि एक एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्विंग कर रहे अराउंड द सन। द प्लैनेट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी बाय द कवरिंग डिफरेंशियल एरिया इज गिवन बाय। अब जैसे कि ये प्लैनेट जो है ए से बी तक आ रहे और ये जो डिफरेंशियल एरिया तय कर रहे हैं ये बराबर होगा यहाँ पर, यानी जो एरिया का इक्वेशन बन जाएगा जैसे कि यहाँ पर डी ए इज इक्वल्स टू ये बराबर हो जाएगा जैसे कि 1/2, और इस तरह से हमारे पास R क्रॉस डी आर हो जाएगा। लेट्स सपोज ये बना हमारे पास एक इक्वेशन, यानी जो एरिया है इस यानी इस ट्राइंगल का जो एरिया है हमारे पास है R क्रॉस डी आर के। अब ये बना इक्वेशन 1। अब जैसे इक्वेशन 1 के अंदर ये जो डी आर है तो हमें मालूम है कि बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, जैसे कि वेलोसिटी का डेफिनेशन है बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, बाय द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। अब जो वेलोसिटी का डेफिनेशन है कि v इज इक्वल्स टू डी आर, यानी v इज इक्वल्स टू डी आर डिवाइड बाई डी टी। अब अगर इसमें से हम डी आर निकाल लेते हैं तो डी आर बराबर हो जाएगा वी डी टी के इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से इस वैल्यू को हमने रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 में। पुट एन इक्वेशन 1, जैसे अगर ये वाला वैल्यू पुट एन इक्वेशन 1 के अंदर हम रिप्लेस कर देते हैं तो इक्वेशन 1 हमारे पास बराबर हो जाएगा जैसे कि यानी डी ए इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 आर, और डी आर की जगह पर आ जाएगा यानी वी डी टी आ जाएगा। अब इस इक्वेशन के अगर हम दोनों साइड को डी टी से डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइड बोथ साइड बाई डी टी, डिवाइड बोथ साइड बाई डी टी। अगर इस इक्वेशन के दोनों साइड को अगर हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यानी डी ए इज डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर 1/2 यानी आर क्रॉस वी डी टी, और इस तरह से डिवीजन में डी टी आ जाएगा। अब ये डी टी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये जो डी ए है ये बराबर हो जाएगा डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू आर क्रॉस वी आ जाएगा। अब इस तरह से लेट्स सपोज ये बना हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 की जो यानी जो राइट हैंड साइड है, लेट्स सपोज अगर ये वाला साइड हम इसको अगर लेट्स सपोज इसको हम m से डिवाइड कर देते हैं और m से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाई
एम, जैसे कि अगर एम से इसको हम डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब इसी तरह से ये आ जाएगा, यानी 2 से एम ने डिवाइड करना है तो ये 1/2m बन जाएगा, यानी 1/2m, और इस तरह से r क्रॉस एम वी आ जाएगा। और हमें मालूम है एम वी पी के इक्वल होते हैं। अगर ये वाला वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/2m, और इस तरह से r क्रॉस p आ जाएगा। और हमें ये भी मालूम है कि r क्रॉस p जो है ये एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होते हैं, यानी ये इसी की जगह पर l आ जाएगा, यानी डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर, यानी इसकी जगह पर 1/2m, और l आ जाएगा। l को अगर हम लेट्स सपोज 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगा डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू l/2m बन जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन 3। अब जैसे इक्वेशन 3 बना हमारे पास n इक्वेशन 3, अब इस इक्वेशन में n इक्वेशन 3 में l/2m जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, यानी एंगुलर मोमेंटम, और इस तरह से ये जो मास है 2 है ये जो है हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 हमारे पास आ जाएगा। सो इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 को हम लिख सकते हैं, यानी ये आ जाएगा जैसे कि डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा कांस्टेंट, यानी इक्वेशन बना हमारे पास कांस्टेंट। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 जो है हमें ये शो करा रहे, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट द प्लैनेट स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब जैसे कि ए से बी तक जितना एरिया स्विप किया, फिर बी से सी, फिर सी से डी तक, तो ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, यानी इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट यानी द प्लैनेट स्विप इक्वल एरिया in equal interval of time, equal interval of time, यानी इक्वल एरिया जो है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में यानी जो है स्विफ्ट कर रहे हैं। या इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि सिमिलरली, यानी यहाँ पर जैसे कि द प्लैनेट मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या B to C, और B to C या R C to D, यानी A से B तक जा रहे या B से C तक या C से D तक जा रहे, यानी स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये था हमारे पास सेकंड लॉ, जो केपलर्स लॉ था, लॉ ऑफ एरिया, और इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट था। अल्लाह हाफिज़।